सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील माजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आपसे माजरत कर लूँ, लास्ट वीकली में खुद मैं नहीं आ सका था बिकॉज मैंने आपको बताया था कि चोलिस्तान रैली हो रही है और मैं उसको कवर करने के लिए जा रहा हूँ। एंड देन एक और इवेंट था किया का, उसके लिए था तो मैं अवेलेबल नहीं था। तो खैर आज की वीकली की सबसे पहली न्यूज़ जो ये है वो ये है कि अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट वीक के पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरिंग जो इवेंट होता है वो चोलिस्तान रैली होती है। और लास्ट वीक जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से कंक्लूड हो गई और उसमें जो फाते हैं बेसिकली 9 कैटेगरीज़ में 10 कैटेगरीज़ में रेस हुई थी। इनफैक्ट इनमें से 9 कैटेगरीज़ गाड़ियों की हैं, एक बाइक्स की है। और जो गाड़ियों की कैटेगरी है उसके अंदर ए प्रीपेड है जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में लोग पूछते हैं। उस कैटेगरी को जो है विन किया है साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने, सेकंड पे नादिर मक्सी साहब हैं और थर्ड नंबर के ऊपर जाफ़र मक्सी हैं। इसी तरह रेलिवेंट जो आपके डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं बी सी डी प्रीपेड की और ए बी सी डी स्टॉक की, उनकी अगर आप देखना चाहते हैं कि विनर्स कौन है तो वो आप पाक व्हील्स के जो मैं नीचे लिंक लगा दूंगा उस पर आप जाके देख सकते हैं। विमेन कैटेगरी की हम बात करें तो सलमा मरवत जो हैं उन्होंने नंबर 1 आई हैं, तुष्ना पाटिल सेकंड आई हैं और महाम शिराज थर्ड आई हैं। दूसरी न्यूज़ अगर हम इस वीकली की बात करें तो हमेशा हम आपको बताते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो 1 तारीख को और 15 तारीख को 2 दफ़ा महीने में रिवाइज़ होती हैं। और इस दफ़ा जो है 15 तारीख को काफ़ी मैंने देखा था कि मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि 16 रुपये की समरी भेजी गई है प्राइस इंक्रीज़ की। बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो बढ़ा भी देते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इस दफ़ा जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो अनचेंज हैं। तो ये गुड न्यूज़ है आवाम के लिए और एक रिलीफ है बिकॉज जिस दिन मैंने भी पढ़ा था 16 रुपये का इंक्रीज़ तो मैं बड़ा परेशान हो गया था कि ये तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है और एक आम आदमी का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अभी अगले 15 दिन के लिए यानी कि फरवरी के पूरे महीने के लिए प्राइसेस अनचेंज है। अगली न्यूज़ जो है वो फिर ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है और हम काफ़ी अर्से से बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कंज्यूमर की चॉइसेस बहुत अरसे के लिए लिमिटेड थी और कंज्यूमर की जो है ना राइट्स जो हैं वो उनको नहीं मिलते थे। लोग गाड़ियां टेस्ट ड्राइव नहीं कराते थे और बगैर टेस्ट ड्राइव के बहुत ज़्यादा बुकिंग ली जाती थी और कंज्यूमर को जब एंड टाइम पे जब गाड़ी मिलती थी तो उसको पता लगता था कि उसने किस गाड़ी के लिए पैसे दिए हैं। बट जिस तरह गाड़ी मार्केट में बढ़ती जा रही हैं, ऑटो मैन्युफैक्चर बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए कंज्यूमर को डिफरेंट ऑफरिंग ऑफर की जा रही हैं। इसी तरह की एक ऑफर जो DFS के ग्लोरी है उन्होंने दी है। DFS के पूरे पाकिस्तान में ग्लोरी ऑन व्हील्स के नाम से एक टूर कर रहा है जिसमें वो मौका फराहम करेंगे कोई भी कंज्यूमर अपने रिस्पेक्टिव शहर में जाके जो है उस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर सकता है। इस इवेंट का जो डिफरेंट कैलेंडर है वो भी आपको 7 स्क्रीनों पे नजर आएगा और अगर आप अपने स्पेसिफिक शहर का कैलेंडर, डेट और वेन्यू जानना चाहते हैं तो आप पाक व्हील्स के फेसबुक पेज के ऊपर जाके उस स्केड्यूल को चेक कर सकते हैं और गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी न्यूज़ हमारे पास आएगी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। किया ने एक इवेंट किया था पावर प्ले के नाम से और हमें उन्होंने इन्वाइट किया था और हमने आपको अपने सोशल मीडिया और फेसबुक पे भी बताया था कि हम जा रहे हैं उसको अटेंड करने। उस इवेंट के अंदर किया कि मोस्ट सॉट आफ्टर जो एक SUV है, क्रॉस ओवर SUV, काफ़ी अर्से से हम आपको बताते आ रहे थे कि सरोंटो जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में आने वाली है। सो फाइनली वो गाड़ी उन्होंने उस इवेंट के ऊपर रिवील की। 3 वेरिएंट्स में गाड़ी पाकिस्तान में आ रही है। 2 वेरिएंट 2400 सीसी हैं, एक 3500 है। 2400 सीसी फ्रंट व्हील ड्राइव, 2400 सीसी ऑल व्हील ड्राइव और 3500 सीसी फ्रंट व्हील ड्राइव। ये 3 वेरिएंट है जिसमें कंपनी ने उस गाड़ी को लॉन्च किया है और उसकी प्राइसेस भी कल फाइनली रिवील कर दी गई हैं। और अगर आप उन प्राइसेस को देखना चाहते हैं या इन ऑप्शंस को देखना चाहते हैं कि उसमें क्या डिफरेंट ऑप्शन हैं तो आप पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाके अपनी रिस्पेक्टिव सिटी में देख सकते हैं कि उनकी क्या क्या प्राइसेस अपने आपको जो है शोरूम से निकलने के बाद विद टैक्सेस विद रजिस्ट्रेशन आपको अपनी रिस्पेक्टिव सिटी में क्या मिलती हैं। अगर हम गाड़ी की प्राइस की बात करें तो 3 वेरिएंट जो है तकरीबन 69, 99, 70 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 84 लाख रुपए तक जा रहे हैं। इसमें अभी ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है, इसके अंदर GST ऐड होगा। अगर आप फाइलर हैं तो 2.5 लाख रुपए, नॉन फाइलर हैं तो 5 लाख रुपए। और गाड़ी बुक कराने के लिए जो प्रोसीजर है वो तकरीबन आप 2.5 मिलियन का पे ऑर्डर जो है किया कि रिस्पेक्टिव डीलरशिप वहाँ पे जाएंगे और बुक करा सकते हैं गाड़ी को। डिलीवरी टाइम के बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो ही आएगी हम आपको ज़रूर देंगे। गाड़ी के स्पेक्स, फीचर और उसका जो है एक ओवरव्यू अगर आप देखना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने वीडियो लाइव कर दी हुई, आप इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं देख रहा था लास्ट वीक अगर हम देखें सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो एक खबर काफ़ी गर्दिश कर रही थी कि MG जो है कंपनी उनको लेके कि FBI ने कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उसके बारे में जो मेरा डिटेल एनालिसिस है वो आपको इस वीडियो के एंड पे ज़रूर दूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं, आगे हमेशा मैं आपसे बात करता हूँ एक वीकली लिस्टिंग की। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी अगर हम एक जीप लेना चाहते हैं और हम लोगों को एक स्पेसिफिक ऑफ रोडिंग करने का शौक़ है या हम शिकार पे जाना चाहते हैं तो हमें कौन सी जीप लेनी चाहिए या कौन सी ऐसी गाड़ी है जो हमें एक अच्छे बजट में मिल सकती है। तो टोयोटा की एक गाड़ी आती है जिसको टोयोटा लैंड क्रूज़र बोलते हैं।
वो 1990 से लेके 1996 तक की अगर हम उस गाड़ी को देखें तो वो मुझे एक ऐसी गाड़ी लगती है जो कि शिकार पे जाने के लिए लोगों के इस्तेमाल के लिए, जिसको RKR भी लोग कहते हैं, इसमें सॉफ्ट टॉप जो है उसको RKR कहते हैं, इसमें लॉन्ग चेसी भी आती है, शॉर्ट चेसी भी आती है, डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। सो अगर आज हम आज की लिस्टिंग ऑफ द वीक की बात करें तो टोयोटा लैंड क्रूजर है, 1992 मॉडल है, 25 लाख ये डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी की तस्वीरें भी ठीक हैं, ऐड बड़ा डिटेल में दिया हुआ है, साथ नीचे उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी लगी हुई है। सो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है कि जब आप गाड़ी खरीदने चाह रहे हैं तो आप उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को देख के 100% श्योर हो सकते हैं कि आप जो गाड़ी लेने जा रहे हैं वो कैसी है, किस सूरत हाल में। आप भी अगर एक यूज़ गाड़ी खरीद रहे हैं तो पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस को ज़रूर कॉल करें, जो कि आपको 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी की कंप्लीट रिपोर्ट देती है, जिसमें इंजन, पेंट, सस्पेंशन, बॉडी, टायर सब शामिल हैं और आप गाड़ी खरीदते हुए धोखे से बच सकते हैं। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए आप iOS और एंड्रॉइड के ऊपर हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे UN नंबर पर 04211943 के ऊपर कॉल करके इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो उसको आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं देख रहा था कि काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हम ऐड लगाते हैं तो हम विद टाइम हमारा ऐड बहुत नीचे चला जाता है लिस्टिंग में और हमें जो है हमारे ऐड को व्यूअरशिप नहीं मिलती। तो हमने एक प्रोडक्ट निकाली है आप लोगों के लिए जिसको बूस्ट का नाम दिया गया है, और आप उस बूस्ट पैकेज को खरीद के अपने ऐड को दोबारा से ऊपर लेके आ सकते हैं ताकि वो लिस्टिंग में टॉप पे आ जाए। अगर आप बूस्ट पैकेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो अगेन उसके लिए भी आप जो है हमारे नंबर पे कॉल करके 04211943 अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि आप उस बूस्ट को कैसे खरीद सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसके चार्जेस क्या हैं। अगली न्यूज़ जो है वो ऑन मनी को लेके है, और काफ़ी अर्से से हम ये देखते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में जो एंड कंज्यूमर है उसको गाड़ी जो है वो नहीं मिल सक रही थी, और लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि जी कई महीनों वेट करना पड़ता है, और उसके लिए कई इकदाम लिए गए हैं। उनमें से एक कदम जो लिया गया या प्रपोज किया गया था वो ये था कि नई गाड़ी जब कोई बंदा लेता है, अगर वो 3 महीने के अंदर उसको बेचेगा तो उसके ऊपर एक हैफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्स यानी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए ताकि लोग इस चीज़ से बाज आ सकें। और फाइनली जो है अब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस के तहत वो पास कर दिया है बिल, और उसके अंदर है ये कि अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी तक है तो आप 50,000 रुपये देंगे, 2000 सीसी तक 1 लाख रुपए, और 2000 सीसी अबव गाड़ी के ऊपर 2 लाख रुपए देंगे। सेलर जो गाड़ी बेच रहा है और वो उसने 3 महीने से कम गाड़ी बेशक अनरजिस्टर्ड थी या खाली इनवॉइस हुई थी या रजिस्टर्ड गाड़ी थी और वो 3 महीने के अंदर बेच रहा है तो उसको ये एडवांस टैक्स की फॉर्म में देना पड़ेगा। सो ये कोशिश है जिससे बेसिकली एम ये किया गया है कि जो ऑन का काम है, ये जो लोग जो है ब्लैक मनी जो है इस कारोबार में लगा के एक एंड यूज़र को तंग कर रहे हैं और उससे ऑन जो है वो मांगते हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए किया गया है। इसके क्या इफेक्ट आते हैं ये तो टाइम बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एटलीस्ट हमें उस चीज़ पर सराहना चाहिए कि जहाँ पे वो एक सिंसियर कोशिश कर रहे हैं कि वो मार्केट में से इस ऑन की लानत को ख़त्म करें। सो पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर की तरफ से एक प्रोडक्ट है। मैं अभी पिछले वीक रैली पे गया था और मैं वापस आया तो मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा मिट्टी, धूल और जो है ना रेत जमा हो गई थी, तो मैं एक ऐसी प्रोडक्ट सर्च कर रहा था जिससे मैं अपनी गाड़ी को साफ़ कर सकूं। तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है, मतलब इसमें वैक्यूम भी है, ब्लोअर भी है, और अगर आपने अपनी गाड़ी को साफ़ करना है तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आप भी अगर इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो पुलिस को लेके और बड़ी मुझे मज़े की न्यूज़ लगी। मैंने देखा इससे पहले मैं सोशल मीडिया पर न्यूज़ देख चुका हूँ कि पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में पुलिस जो है वो ड्रोन कैमरा को इस्तेमाल करते हुए जो पतंगबाजी लोग कर रहे थे उनको पकड़ने के लिए इस्तेमाल करी थी। बट इस टाइम ये पतंगबाजी के लिए नहीं है, ये न्यूज़ है कि हाईवेज़ के ऊपर और मोटरवेज़ के ऊपर पुलिस ने ये डिसाइड किया है कि वो पुलिसिंग के लिए जो है वो ड्रोन कैमरा को इस्तेमाल करेंगे। कितना इफेक्टिव होता है, कैसे करेंगे, उसके क्या मुहर्रकात हैं, वो टाइम देखते रहेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस स्टोरी के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आखिर में चलते हैं जो मैंने आपसे शुरू में वादा किया था MG वाली न्यूज़ के ऊपर। MG वाली न्यूज़ जो है वो बड़ी, अगेन मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ज़्यादा तहलका मचाया जाता है कि जी इतने अरब का नुकसान पहुँचा दिया, इतने करोड़ का नुकसान पहुँचा दिया, और एक शरीफ आदमी जो है उसकी तस्वीर को इस्तेमाल करके मिलाइन किया जाता है। एंड अगेन मैं देख रहा था बड़े मज़े की बात ये है कि लोग जो है जिस रिपोर्ट को जो है इस आर्टिकल से ये सारी स्टोरी शुरू हुई थी उसके नीचे जाके लिख रहे थे कि शायद मुझे किसी बिग 3 में से किसी ने पैसे दिए और प्रोवोक किया है कि जी मैं MG के खिलाफ ये बात करूं। तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं, पहली बात तो ये है कि हम किसी के पेरोल पे नहीं है, हमारा काम ये है, हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी है कि जहां कोई इरेगुलरिटी हो रही होगी हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। और मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं कि पूरी स्टोरी हमें जो समझ आती है वो क्या है, असल में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा और होने वाले मुहर्रकात में जो है क्या है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहली बात तो ये कि स्टोरी शुरू यहाँ से हुई थी कि जब MG गाड़ियाँ लोगों ने ली थी और हमने उसका रिव्यू भी किया, और जहाँ तक नए एंट्रेंट्स को वेलकम करने का ताल्लुक है हम हमेशा उनको वेलकम करते हैं और हम बिला वजह कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाते। लेकिन एक इशू ये आया था कि इस गाड़ी की जब रजिस्ट्रेशन लोग कराने गए थे तो हमारे मेंबर्स ये हैं, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया कि जी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो रही। हमने कहा गाड़ी क्यों रजिस्टर नहीं हो रही? उन्होंने कहा जी हम गाड़ी रजिस्टर कराने जाते हैं, जो हमें इनवॉइस दी गई है उसके साथ हमें GD जो कि गुड डिक्लेरेशन होती है इंपोर्टेड गाड़ी की वो नहीं दी गई।
हम दोबारा लेने गए कंपनी के पास, कंपनी ने हमें दी, बट उस पर जो ड्यूटी पेड थी उसको ब्लैकआउट करके दे दिया, तो फिर रजिस्टर नहीं हो रही। हमने इस बारे में आर्टिकल भी लिखा, और अगेन हमारे हमेशा की तरह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को भी रीच आउट करें। हमारा ये ख्याल था ये गाड़ी इस वजह से रजिस्टर नहीं हो रही। खैर कंपनी को हमने रीच आउट किया तो उन्होंने कहा नहीं ये इस वजह से नहीं हो रही। उन्होंने एडमिट किया कि हाँ जी ये गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं हो रही थी, बट उसकी रीज़न ये थी कि हमने रेलिवेंट एक्साइज के इदारे के अंदर जाके अपने हर मॉडल को रजिस्टर कराना होता है एक्साइज के साथ, और फिर वो गाड़ी रजिस्टर होना शुरू होती है। और हमने उनकी अब इस बात को क्रॉस वेरीफाई भी किया और उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। हमने लाहौर एक्साइज एंड टैक्सेशन में भी बात की, उन्होंने बताया कि हाँ जी ये किसी MG के लिए नहीं बल्कि प्रोटॉन के साथ भी यही केस हुआ है कि प्रोटॉन X70 जब आई है और वो गाड़ी लोग रजिस्टर कराने आए हैं, और उन्होंने कंपनी ने जो है रेलिवेंट एक्साइज के इदारों के पास जाके उस गाड़ी को अपने तौर पर रजिस्टर उनसे नहीं कराया हुआ था कि हमारा ये मॉडल है, मेक है और ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, तो इसलिए उसकी रजिस्ट्रेशन में डिले आ रही थी। बट अब वो डिले ख़त्म हो चुका है। आपको स्क्रीन पे एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की जो है स्पेक्स नज़र भी आ रहे होंगे। सो लाहौर के अंदर MG जो है वो अब रजिस्टर हुई है, हमारे पास उसका सबूत भी मौजूद है। सो येस, जहाँ पे हमारे साथ कंपनी ने कोऑपरेट किया या कंपनी ने हमें डिटेल दी, हमने उसको वेरीफाई किया और हम आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन ले आए हैं। तो ये तो हो गया मामला उनकी रजिस्ट्रेशन तक का। अब आ जाते हैं उस न्यूज़ के ऊपर जो न्यूज़ चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कि जी अरबों रुपए का टैक्स चोरी हुआ। और क्या, मैं कोई कोर्ट नहीं हूँ और मैं FBI भी नहीं हूँ, मैं डिसाइड नहीं करूँगा। मैं आपके आगे मुहर्रकात रख देता हूँ कि क्या क्या है, एंड देन टाइम विल टेल, या आप खुद देखेंगे कि उसमें क्या होता है। सो होता ये कि जब भी कोई गाड़ी इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में तो उसकी एक डिक्लेयर वैल्यू होती है और एक होती है एसेस वैल्यू। डिक्लेयर वैल्यू है, मैंने चीज़ इंपोर्ट की, मैंने डिक्लेयर किया, ये वैल्यू है। कस्टम कहेगा नहीं जी उसकी एक्सेस वैल्यू ये है, असेस करके उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस लगेंगे और बात हो जाएगी। सो इसी तरह MG ने भी किया, उन्होंने कोई रेगुलरिटी नहीं की, उन्होंने गाड़ी इंपोर्ट की, उन्होंने कहा $11,362 की इसकी वैल्यू है कंपनी की, क्योंकि कंपनी की ऑफिशियल कंपनी है तो उसकी जो वैल्यू दी गई थी उसको कस्टम ने एसेस वैल्यू और डिक्लेयर वैल्यू इज इक्वल टू सेम कर दी, और उसी के ऊपर 123% के करीब ड्यूटी इंसिडेंस पड़ता है और वो गाड़ी तकरीबन 46 लाख रुपए के करीब कॉस्ट कर जाती है, और उसके ऊपर फिर GST ऐड करके आपको 54,85,000 रुपये 5485 की गाड़ी पड़ जाती है। तो यहाँ तक तो कोई रेगुलरिटी नहीं है, गाड़ी आई, गाड़ी की एसेस वैल्यू आई और गाड़ी ड्यूटी क्लियर हो गई। अब मामला ख़राब कहाँ पे होता है, यहाँ जो मामले के अंदर जो ट्विस्ट है वो क्या है? ट्विस्ट ये है कि जी जो भी मैं खबरें पढ़ रहा हूँ उनके मुताबिक उनका कहना ये है कि जी इन्होंने अंडर इन्वॉइसिंग की है। अंडर इन्वॉइसिंग इस तरह की है, वो कहते हैं कि जी ये गाड़ी $11,000 की नहीं है, इसको $15,000, $16,000, $20,000 की होनी चाहिए। और उनका पॉइंट ये है कि दुनिया के डिफरेंट जगहों पर ये गाड़ी इस अमाउंट में बिक रही है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। देखिए मसला ये है कि कोई भी चीज़ किसी भी जगह किसी भी प्राइस की हो सकती है। अगर ये $11,000 की यहाँ पे साइक ने दी है, हो सकता है यही गाड़ी ऑस्ट्रेलिया में $40,000 की हो, दुबई में $20,000 की हो। हर मुल्क का अपना ड्यूटी एंड स्ट्रक्चर है जिसके मुताबिक उस गाड़ी की वैल्यूएशन होगी। सो सिर्फ इस बात को उठा के कि ये गाड़ी $24,000 की ऑस्ट्रेलिया में है या $18,000 की UAE में है तो मैं कहूँ कि जी ये $11,000 इन्होंने डिक्लेयर किया तो ये अंडर इन्वॉइसिंग है, ये नहीं हो सकता। हो भी सकता है कि अंडर इन्वॉइस हो, लेकिन ये रीज़न नहीं हो सकती। अब कस्टम या FBR क्या करेगा, FBR लेटर लिखेगा जिससे वैलिडेट होगा जो उनकी मेन प्रिंसिपल कंपनी है साइक को, कि भाई आपकी ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है, क्या आपने ये $11,362 की गाड़ी इन्वॉइस की थी? अगर तो वो कह देंगे ठीक है की थी तो बात खत्म हो जाएगी, और अगर वो कहते हैं नहीं जी इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, देन इट विल बी केस ऑफ अंडर इन्वॉइसिंग। तो ये अभी मामला चल रहा है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। अब आ जाते हैं कि अगर अंडर इन्वॉइसिंग हुई भी है या नहीं हुई तो दोनों केस में क्या होगा। सो पहला सिनेरियो हम लेते हैं कि जी अंडर इन्वॉइसिंग नहीं हुई। अगर अंडर इन्वॉइसिंग नहीं हुई तो फिर अगेन बात यह है कि एक कंपनी है जिसकी रिप्यूट को स्टेक पे लगाया गया, TV पे, मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया पे, एक इंसान जिसका उस कंपनी की हायरकी में कोई ताल्लुक नहीं है, जावेद अफरीदी साहब जो है, JWSCZ कंपनी है, उसकी हायरकी में जावेद अफरीदी साहब की कोई पोजीशन नहीं है। सो अगेन अगर कोई नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आ रही है तो वो MG से रिलेटेड है, वो पर्सनल लोगों को अटैक नहीं करना चाहिए। अब अगर हम आ जाते हैं, अगर तो वो बात गलत निकल आती है और उन पे एलिगेशन गलत है, तो मेरा सवाल ये है कि कौन जिम्मेदार है उनकी रेप्यूटेशन को ख़राब करने का, कंपनी की सेल्स ख़राब करने का। क्योंकि जिस दिन से ये सारी न्यूज़ आई है काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये गाड़ी बुकिंग कैंसिल कैसे कराएंगे, हमारा क्या बनेगा, क्या होगा क्या नहीं। हर तरफ चहमगोइयाँ चल रही हैं, तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल से उस पर भी पाकिस्तान में देखना चाहिए कि किसकी इज्जत के बारे में, उछालने के बारे में, या कोई भी चीज़ अगर कोर्ट में है तो उसके बारे में कोई लॉ होना चाहिए कि आप उस पर किस हद तक बात कर सकते हैं। सेकंड उस पर आ जाते हैं,
अगर तो अंडर इन्वॉइसिंग हुई है तो क्या होगा? अगर तो अंडर इन्वॉइसिंग हुई है तो बेसिकली देखें होगा ये कि हर गाड़ी के ऊपर जो ड्यूटी लेट्स से उन्होंने तो 11,300 एक फिगर पे चलते हैं 11,362 का था, अगर वो $15,000 है या $16,000 और $4,000 का फ़र्क है तो $4,000 को अगर आप लगाएं, अगर 123% पे लगा लें, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इंटू 1.23 मल्टीप्लाई बाय 160 तो तकरीबन पर गाड़ी 8 लाख रुपए जो है ड्यूटी का डिफरेंस आएगा। बेसिकली अगर हम कैलकुलेशन निकालें 8 लाख रुपए है और 400 गाड़ियाँ जिनके बारे में बात हुई जो भी क्लियर हुई हैं तो तकरीबन 32 करोड़ रुपए की ये रकम बनती है कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो 32 करोड़ रुपए ड्यूटी ज़्यादा जमा होनी चाहिए थी, कम जमा हुई है और वो गिल्टी निकल आते हैं। तो फिर पहली चीज़ क्या होगी, जो एमजी को बुला के पूछेंगे कि भाई आपने 32 करोड़ रुपए जो है जमा कराने थे या नहीं कराए, तो एमजी ने ये 32 करोड़ रुपए जेब में नहीं डाले, ये बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन किया गया है। और अगेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 4-5 ऑप्शन है। अगर इंसान वैसे सोचे तो इंसान को लगता है कि नहीं जी सिर्फ एमजी कंपनी को देने चाहिए, बट होगा ये कि जो 400 लोग जिनके पास वो गाड़ियाँ हैं उन तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन ब्लॉक की जा सकती है, ट्रांसफ़र ब्लॉक की जा सकती है और उनसे ये शॉर्ट रिकवरी जिसको कहते हैं वो ली जाएगी कि भाई आपकी ये गाड़ी आई थी और इसके ऊपर इतनी ड्यूटी जो थी बनती थी और इतनी दी गई है तो वो आप दें। मुझे ये पता है कि ऑन बुक ये होगा और यही चीज़ इंपोर्टेड गाड़ियों में भी होता है कि अगर इंपोर्टेड गाड़ियों में लेट्स से कोई 10 साल बाद भी कस्टमर वाला आपको रोकता है और आपकी गाड़ी की ड्यूटी का कोई डिस्प्यूट या शॉर्ट रिकवरी निकलती है तो जो फाइनल बेनिफिशियरी उस टाइम पे गाड़ी को यूज़ कर रहा होता है वो इसकी शॉर्ट रिकवरी भरता है। इस केस में भी वो 400 लोग जिनके पास ये गाड़ियां हैं और अगर प्रूफ हो जाता है कि भाई वो गलत है तो वो 400 लोग उस ड्यूटी को भरने के मजाज होंगे, वरना उनको ड्यूटी ब्लॉक कर दी जाएगी या गाड़ी ब्लॉक कर दी जाएगी या ट्रांसफर ब्लॉक कर दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे कर सकती है। बाकी 3600 गाड़ियां जो भी पोर्ट में, क्योंकि उन्होंने टोटल 4000 गाड़ियां जो है बेची हुई हैं उनके मुताबिक, 2000 लाहौर में, 1000 फैसलाबाद में, 1000 इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तक सिर्फ 400 आई हैं। तो बाकी 3600 गाड़ियों का फेट वो लॉन्ग टर्म में डिसाइड होगा कि भाई अगर वैल्यूएशन तो यही रहती है तो उसी प्राइस में निकल आएंगी, अगर वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो वो नई प्राइस में निकल आएंगी। सो ये मैंने आपके सामने पूरी डिटेल रख दी। मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आपके पास ज़रूर लेके आऊँ। इस सिलसिले में हमने एमजी के रिप्रेजेंटेटिव को भी 2, 3, 4, 5 दफ़ा उनको टच किया, उनसे बात भी की और उन्होंने हमें ये बताया कि यार ना तो हमें FBR की तरफ से कोई लेटर आया है, ना ही हमें किसी ने कुछ कहा है और ये सारी मीडिया न्यूज़ चल रही हैं। एट द सेम टाइम एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जी मैंने FBR वालों ने मुझे बताया है कि उन्होंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ली है और वो बिल्कुल क्लियर हैं। उसी चीज़ को रीट्वीट भी किया जावेद अफरीदी साहब ने। अगेन दो अपोजिट वर्ड हैं, एक तरफ कंपनी ये कहती है कि हमें किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, दूसरी तरफ जावेद अफरीदी साहब जिनका वैसे तो कंपनी में कोई हायर की नहीं है बट वो कंपनी के बारे में बात करते रहते हैं, वो रीट्वीट कर रहे हैं कि जी FBR ने हमें क्लियर कर दिया। सो ये भी टाइम थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन जो भी न्यूज़ मेन आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, अगेन फिर वही बात आई थी कि जहाँ पे कोई पॉजिटिव बात कर रहा है हम उसको पॉजिटिव कहेंगे, जहाँ नेगेटिव कर रहा है वहाँ नेगेटिव कहेंगे और जहाँ पे जो भी चीज़ें हम आपके सामने लेके आएंगे। तो पिछले वीक आपने देखा होगा कि एक ट्रेलर जो है वो गिरा था और उसमें MG की गाड़ियाँ कई डैमेज भी हुई थी और हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखा था कि कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ये डैमेज गाड़ियाँ मार्केट में फॉर सेल ना आ सकें। और एक बहुत काबिल सताइश बात है कि उन्होंने हमारे इस आर्टिकल को पढ़ के उस पर अमल किया और MG कंपनी ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें उन गाड़ियों के चेसिस नंबर दिए गए हैं जो गाड़ियाँ उस ट्रक के एक्सीडेंट में शामिल थी और उन्होंने ये बात बड़ा क्लियरली कहा है कि ना वो रिपेयर की जाएंगी ना वो सेल की जाएंगी, बल्कि अवाम नास को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि अगर कोई शख्स या अदारा आपको ये 6 नंबर की गाड़ियां बेचने की कोशिश करे तो आप ना खरीदें। सो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इकदाम है। एट द सेम टाइम ये जो ट्रेलर उलटने के वाक़यात हैं ये भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। पहले किया कि गाड़ियाँ उल्टी थी, फिर ये उल्टी, अक्सर हम ये देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस और जो पुलिस है इनका जो इसके ऊपर जो है ना रूल एंड रेगुलेशन उनको इसको टाइट करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात जो हैं कम से कम हो। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। ये था आज का वीकली, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi Kittens, only on Park